हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और यह करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? हमारा प्रश्न क्या है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सलमान रुश्दी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारा प्रश्न क्या है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा योगी आदित्यनाथ को। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? हमें बताना है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारत ने। भारत ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा फिजी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? हमें बताना है हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा राज सुब्रमण्यम को। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भिवंडी, महाराष्ट्र में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? हमें बताना है 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हेल्थ फॉर ऑल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है, स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सैट्रिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 22 मई को। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? हमारा प्रश्न है किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अल सल्वाडोर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? हमारा प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? हमारा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ग्वाटेमाला। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? हमारा प्रश्न है किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा यस बैंक। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? हमारा प्रश्न है तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? हमारा प्रश्न है महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारत ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हमारा प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 2। यहाँ पर हमने करंट अफेयर संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।